हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं जो मॉड की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि एक तरह से हमारे जो जितने फार्मूले हैं इस चैप्टर में उन सबको मैंने एक जगह पर नोट किया है और इन फार्मूलों को आपको समझना है, याद करना है, जो कि आपके पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे फार्मूलों को आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको आसानी से जो है याद हो जाए। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा फार्मूला है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है पूरे के पूरे लाइन का कि देखो जो हमारा मॉड ऑफ एक्स है, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, वो नंबर अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, किसी भी तरह का नंबर हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने बोला है कि मॉड ऑफ एक्स अगर मैं किसी नंबर का मॉड लेता हूँ तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर हमारे हैं वो क्या पॉजिटिव है, और जो हमारा जीरो होता है वो क्या बोला जाता है कि न तो पॉजिटिव है न निगेटिव है। तो इसीलिए ये जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अब सपोज करो कि मैं एक्स की वैल्यू को जीरो रख देता हूँ तो मेरा क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स यानी कि मॉड ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपकी जो इक्वालिटी है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए जो हमें यहाँ पर इक्वालिटी वाला सिंबल यहाँ पर हमने यूज किया है। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपको मैंने बताया था रियल नंबर क्या होते हैं। तो जो एक्स है वो रियल नंबर है, यानी कि मैं कोई भी नंबर उठाता हूँ, रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर उठाता हूँ तो क्या आएगी, हमेशा जो मॉड उसका लूँगा तो उसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही आएगी। ठीक है, सेकेंड नंबर है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, सॉरी मॉड ऑफ माइनस एक्स है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का सेम हमारा मतलब है कि मैं किसी भी नंबर का जो अगर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नंबर है उसका मॉड लेता हूँ तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर है। आपका थर्ड है कि एक्स स्क्वायर का मॉड इक्वल्स है मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखो क्या होगा, आप जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे या इधर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमें जो भी नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा पॉजिटिव। तो वो चीज़ है एक्स आपका, आपने स्क्वायर किया पॉजिटिव नंबर मिला, पॉजिटिव नंबर का आपने मॉड लिया तो सिम क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इतना क्लियर है। दूसरा चीज़ हमारा क्या कि अगर मैंने एक्स मेरे पास है वो नेगेटिव नंबर है, उसका मैंने मॉड ले लिया, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का अगेन मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, यानी कि सेम नंबर मिल जाएगा। और सेम चीज़ है अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है उसका आप स्क्वायर कर देते हो तब भी आपको क्या मिलता है, आपको जो है पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो आपका जो है यहाँ पर सेम चीज़ बोला गया कि अगर आप एक्स स्क्वायर का मॉड ले लेते हो या फिर मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लेते हो या फिर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप लिखते हो, तीनों की तीनों वैल्यूज आपकी सेम आएगी। और फॉर जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है। ठीक है, इसका मतलब वही है कि हमारा जो भी एक्स है वो हमेशा अगर रियल नंबर है तो ये जो है हमारी जो तीन कंडीशन है, यानी कि ये जो चीज़ मैंने लिखी ये सेटिस्फाई होगी। आपको मैंने बताया था कि दो तरह के हमारे नंबर होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में आपके क्या आते हैं वो आपको पता है, इमेजिनरी नंबर में आपका आई जे वाले टर्म्स आ जाते हैं, जैसे 3+4i 5+7i इस तरह के नंबर आए थे। तो आपकी इमेजिनरी वाले की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इतना क्लियर है। आपका फोर्थ पॉइंट कि अगर मैं मॉड ऑफ ए इंटू बी का मॉड ले लूँ वो इक्वल होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होगा। कैसे होगा कि अगर सपोज करो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर हमें आती है कि अगर नेगेटिव नंबर होता है, तो इसी का मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। अगर सपोज करो कि ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है -5 है, तो मेरा अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो -15 आता है, मॉड लेता हूँ 15 आ गया, पॉजिटिव नंबर 15 आ गया। अब दूसरे साइड को हम देखते हैं तो क्या है, मॉड ऑफ ए है। मॉड ऑफ ए का मतलब कि मॉड ऑफ ए का मतलब 3 हो गया, मॉड ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, -5 का मॉड इक्वल्स 5 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 15 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो है ए इंटू बी का मॉड इक्वल्स होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। सिमिलर सा हमारा यहाँ पर केस है डिवीजन के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो बहुत सारे सवाल में ऐसे मिलेगा और वहाँ पर जो आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप गलती कर दोगे। ठीक है, ये जो एज ए ट्रिक हम बोल सकते हैं कि यूज कर देते हैं क्वेश्चंस में, काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेई मेंस वगैरह के। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको जो सिंपली एब्सोल्यूट फंक्शन पे आपको कोई क्वेश्चन मैथ में मिल जाए, बट होगा क्या कि इस जो एब्सोल्यूट वाला फंक्शन है इनको किसी और कॉन्सेप्ट से हमें क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे जो हमारा फर्स्ट वाला इसमें जैसे सिक्स्थ वाला पॉइंट है कि मॉड ऑफ एक्स अगर है इक्वल टू ए है
और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारा हो गया कि ये जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स प्लस माइनस है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ए की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, तो आपका क्या है यहाँ पर मिल रहा है कि मॉड ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव नंबर। और आपने क्या देखा था कि जो मॉड ऑफ x होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो इसीलिए जो है अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है आपको तो नो वैल्यू ऑफ x मिलेगा, यानी कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में आपको मिल जाएगा। और ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख रहे हो कि x प्लस वाई का मॉड आपने लिया है, ये इक्वल्स है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y है। ये जो चीज़ है ये आपका तभी पॉसिबल है जब x और y का आप मल्टीप्लाई करोगे ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और इस पर मैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो आपको जो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज समझ में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी जो है इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला हमारा कैसे आया। तो देखो अगर x और y की वैल्यू मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है ये चीज़ें सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे को लगती है कि अगर मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू या दोनों की वैल्यू नेगेटिव रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू को -3 रख देता हूँ, y की वैल्यू को -5 रख देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, -3 -5 ये आ जाएगा -8 का मॉड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा मेरा -3 का मॉड प्लस में -5 का मॉड, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 5 आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप मॉड लेते हो 8 आ जाएगा। तो ये ऐसा ही कुछ सिमिलर सा चीज़ हमारा हो रहा है। अब कैसे हमने जो है ये चीज़ निकाल लिया, ये जो कंडीशन हमने कैसे निकाल लिया, कंडीशन को यही है कि अगर मेरा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैंने x की वैल्यू को भी नेगेटिव लिया, y की वैल्यू को भी नेगेटिव लिया, तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तब भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, अगर मैंने किसी भी एक को पॉजिटिव या नेगेटिव कर दिया, ठीक है, किसी भी एक को पॉजिटिव या नेगेटिव कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है x इंटू वाई लेस देन 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव नंबर मिलेगा। और ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो है दोनों यहाँ पर आप देख रहे हो एक साथ में ऐड हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक की वैल्यू पॉजिटिव एक की वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इंडिविजुअली हम इन दोनों का मॉड ले रहे हैं, तो ए वाली अगर वैल्यू नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हमें मिल जाएगी, ए वैल्यू भी पॉजिटिव मिल जाएगी, तो दोनों पॉजिटिव हमारे ऐड हो जाएंगे और कुछ और यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एक साथ में यहाँ पर है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक, तब मैं बता रहा हूँ जबकि दोनों के साइन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या है कि अगर मेरा दोनों का साइन अलग अलग हो जाता है तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन 0 का मतलब कि नेगेटिव ए वैल्यू आ जा रही है, और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इस केस में हमारा ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी मतलब एक तरह से बोलने का मतलब है कि x और y के अगर अपोजिट साइन है तो हमारी जो कंडीशन है x प्लस वाई का मॉड इक्वल्स मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x और y के जो साइन है हमारे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपको समझानी थी। अब जो जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे सारे के सारे फॉर्मूले आपको जो है अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस एक बार थोड़ा सा एक अपने माइंड में रख लेना है, बाकी जैसे क्वेश्चंस को करेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।